मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको फ्यूचर टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस सिखाए जाएंगे और इनको सीखना आसान है। थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे। फ्यूचर टेंस से क्या बोध होता है? नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये होगा सिंपल फ्यूचर। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव कह सकते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या पॉजिटिव कह दो, और हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। पहचान, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। काम भविष्यकाल आने वाले समय में होता है। नियम देखिए, नियम साधारण वाक्यों में आई वी के साथ शैल तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ विल तथा वी1 का प्रयोग करते हैं। सूत्र, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, विल या शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। हेल्पिंग वर्ब किसकी सहायता करती है? मेन वर्ब की, यानी कि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की सहायता करती है। हेल्पिंग वर्ब किसकी सहायता करती है? मेन वर्ब को मैं बी बंद कह के संबोधित कर रहा हूँ और बी बंद कह के ही दर्शा रहा हूँ। विल या शैल जो हो गया है ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अब फ्यूचर टेंस से क्या हो? फ्यूचर टेंस से फ्यूचर के समय का बोध होता है। फ्यूचर टेंस से फ्यूचर समय का बोध होता है। नंबर 1, इन वाक्यों को ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री कल रामपुर आएंगे। ये हिंदी में तुम्हें फ्यूचर का लग रहा है और वास्तव में हिंदी का वाक्य फ्यूचर में ही है। किसका है बेटा? फ्यूचर का ही है। और ये वाला वाक्य जो है ये मैंने लिख दिया है पहले से निर्धारित कार्यक्रम या पहले से निर्धारित योजना अर्थात प्लान। आ गया? जब कोई पहले से निर्धारित कार्यक्रम हो या योजना हो तो वो टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनता है। जैसे मुख्यमंत्री कल रामपुर आएंगे तो मुख्यमंत्री का आने का ये कार्यक्रम है जो इन्होंने पूर्व ही निर्धारित किया होगा। पूर्व निर्धारित किए गए कार्यक्रम से समय का बोध यानी फ्यूचर टेंस से केवल समय का बोध होता है, निर्धारित कार्यक्रम का बोध नहीं होता है। एक बार रिपीट और करता हूं, फ्यूचर टेंस से केवल फ्यूचर टेंस का बोध होता है, निर्धारित कार्यक्रम का नहीं। इसीलिए ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे यह मुख्यमंत्री कल रामपुर आएंगे, मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? द चीफ मिनिस्टर। अब यह है विल कम टू रामपुर टुमारो। तो ये बात हमारा गलत बनेगा, ये फ्यूचर में बनाया है तो गलत बनेगा क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, इसीलिए यह बात फ्यूचर में नहीं बनेगा। निर्धारित कार्यक्रम हो या निर्धारित कोई योजना हो, आ गया, तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। समझ जाएगा? द चीफ मिनिस्टर कम्स टू रामपुर टुमारो। ये कार्यक्रम जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। और इसी प्रकार से मेरे डैडी जैसे अमेरिका जा रहे हैं तो ये नहीं है एकदम अमेरिका चले जाएंगे, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत है। मेरे पिताजी कल अमेरिका जाएंगे, तो ये नहीं एकदम जाएंगे, ये पूरे पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम होगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल।
प्लस V1, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अब यहाँ पे शैल विल का जो प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। मैं आज एक किताब खरीदूंगा, मैं आज एक किताब खरीदूंगा, तो मैं की कौन खरीदेगा, मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं आई के साथ आएगा साधारण वाक्यों में शैल। फिर खरीदूंगा, खरीदूंगा बना है, खरीदने से बाई आएगा, एक किताब की क्या होगा आप लोग। हम यह काम करेंगे, गया आया है इसमें भी और इसमें खरीदूंगा आया है, आ गया। हम यह काम करेंगे, गे आया है, फ्यूचर का टेंस हो गया। हम की क्या हुआ बी के साथ आएगा शैल। और करेंगे, करेंगे, करेंगे बना है, करने से करने को कहते हैं डू, यह काम की होगी दिस वर्ब। तुम बाजार से अनेक चीजें लाओगे, कौन लाएगा, तुम की हो गई है यू के साथ आएगा बेटा विल। लाओगे, लाओगे लाने की होती है बच्चों, लाओगे लाने की होती है ब्रिंग बच्चों, क्या होती है लाने की, ब्रिंग। ब्रिंग माने लाओगे, क्या लाओगे, अनेक चीजें, मैनी माने अनेक चीजों के लिए आएगा थिंग्स। और कहां से लाओगे, बाजार से, बाजार से, फ्रॉम मार्केट। अब वह कल तुम्हें 4 किताबें देगा, देगा फ्यूचर में आया है, कौन देगा, वह की होगी ही के साथ साधारण वाक्यों में आएगा विल। अब देगा, देगा बना है, देने से देने की होती है गिव। अब किसे देगा, तुम्हें यू, और क्या देगा 4 किताबें, 4 बुक्स। इसमें ऑब्जेक्ट 2 है, यू भी है और 4 बुक्स भी है। ये बात 3 प्रकार से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं केवल एक ही प्रकार से समझा रहा हूँ, वो आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। वह लड़की नदी में तैरेगी, तैरेगी, गी शब्द आया हुआ है, कौन तैरेगी, वह लड़की। वह लड़की के लिए आएगा बच्चों दैट गर्ल, क्या आएगा बच्चों, दैट गर्ल। दैट गर्ल माने क्या होता है, वह लड़की। वह के बाद में नाउन दिया हुआ है, इसलिए हम करेंगे दैट का, दैट गर्ल माने वह लड़की, आ गया। वह लड़की के साथ क्या आएगा, विल। तैरेगी, तैरने को कहते हैं स्विम, नदी में की इन द रिवर, इन द रिवर। लड़का मेरे साथ काम करेगा, गा शब्द आया हुआ है, करेगा, गा, गे शब्द आया है, कौन करेगा, लड़का, लड़के की क्या की, द बॉय, द बॉय। फिर आएगा साधारण वाक्यों में विल। काम करने के लिए एक वर्ड आता है, काम करने के लिए एक वर्ड आता है, चाहे तो हम कर सकते हैं वर्क, विल वर्क माने काम करेगा, किसके साथ काम करेगा, मेरे साथ, विद मी, विद मी। और ऐसे ही बन जाएगा द बॉय विल, ऐसे ही बन जाएगा डू द वर्क विद मी, विद मी। यहाँ पे मैंने वर्ब को वर्ब बना दिया, वर्ब बना दिया। वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लड़कियां उस कमरे में नाचेंगी, गी शब्द आया, नाचेंगी, कौन नाचेंगी, ये लड़कियां। ये के बाद में नाउन आया तो ये की अंग्रेजी आएगी दी, लड़कियों की गर्ल्स। फिर आएगा बिल, नाचने की होती है डांस, नाचेंगी, कहाँ नाचेंगी, उस कमरे में, इन दैट रूम। बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया था साधारण वाक्यों, मैंने कहा था साधारण वाक्यों में आई वी के साथ आएगा शैल, शेष सभी कर्ताओं के साथ आएगा विल। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात सिंपल फ्यूचर के वाक्यों में आज्ञा दी गई हो, क्या दी गई हो, आज्ञा, कमांड, बाध्यता हो, बाध्यता को कहते हैं कंपल्सन, कंपल्सन हो, वायदा या प्रतिज्ञा हो, प्रॉमिस, इरादा हो, इंटेंशन, धमकी हो, थ्रेट, या अनिवार्यता हो, अनिवार्यता, जैसे तुम यह काम जरूर करोगे, तुम यह काम अवश्य करोगे, तो ये हो गई अनिवार्यता। तो ये जो वाक्य आ रहे हैं तो क्या होता है, देखिए आई वी के साथ विल तथा सभी
कर्ताओं के साथ विल का बिल आता है, बिल आता है या बिल का प्रयोग किया जाता है। आई बी के साथ क्या आएगा, विल। कब आएगा, जब वाक्यों में आज्ञा दी गई हो, बाध्यता हो, वायदा या प्रतिज्ञा की गई हो, इरादा हो, इंटेंशन, धमकी, थ्रेट हो, तो उल्टा हो जाता है। देखो, उसे दफ्तर जाना होगा, उसे दफ्तर जाना हो गया, आज्ञा है, क्या है बेटे, आज्ञा है। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, किसे जाना होगा, उसे, उसे की क्या हुई, ही, और ही के साथ हमने लगा दिया शैल, क्या हो गया, उल्टा हो गया, ये उल्टा आ गया, आज्ञा दी गई है, ही शैल। जाने को क्या कहते हैं, गो टू, दफ्तर के लिए क्या है, ऑफिस। चलो, हम लाल किला देखने जाएंगे, हम लाल किला देखने जाएंगे, इसमें इंटेंशन है, इरादा है, इरादा, जहां इरादा पाया जाएगा वहां भी उल्टा होता है। इरादा है बेटा, हम की क्या हुई, वी, फिर क्या है, वी के साथ विल आ गया। वी जब उल्टा वी के साथ विल आया है तो समझ जाएंगे हम इरादा है। और जाएंगे के लिए क्या आएगा, गो आ गया। देखने इंफिनिटिव में बना देंगे इसे, टू सी, इसे इंफिनिटिव में बना दिया, ये इंफिनिटिव हो गया ये। और कहाँ जाएंगे बेटा, लाल किला, लाल किला, द रेड फोर्ट। तो क्या होगी, हम लाल किला देखने जाएंगे, इरादा पाया गया है। वह रामपुर अवश्य जाएगा, अवश्य जाएगा, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, अवश्य जाएगा, जब जहां आए वहां पे अनिवार्यता होगी, अनिवार्यता। वह की क्या होगी, ही के साथ क्या आएगा, शैल, जाएगा बनाए, जाने से गो आएगा, टू रामपुर। अगला है निश्चित ही, वह यह काम करेगी, निश्चित ही, इरादा है, मैं क्या है, इरादा, निश्चित ही वह यह काम करेगी। निश्चित ही की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, वह की क्या होगी, सी के साथ आएगा शैल, तो निश्चित ही पढ़ा जाएगा। और करेगी, करने से बना है डू, यह कार की होगी दिस वर्क। मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, धमकी है इसमें, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आ गया, मैं तुम्हें गिरा दूंगा, ये धमकी। मैं की क्या होगी, आई के साथ क्या आएगा बेटा, विल। पीटने की क्या है, वीट। तुम्हें की क्या है, यू। तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, बाध्यता है, क्या है बेटा, बाध्यता, कंपल्सन है इसमें। तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, तुम्हें की क्या होगी, यू के साथ क्या आएगा बेटा, शैल। फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब, करना की क्या होता है, करने को कहते हैं डू, यह काम की होगी दिस वर्क। तुम्हें कल दफ्तर आना ही होगा, आना ही होगा, तो क्या है बेटा, बाध्यता। तुम्हें की क्या होगी, यू के साथ आएगा शैल, आने को क्या कहते हैं, कम। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएंगे तो टू, ऑफिस। अब क्या है, आने वाले कल के लिए आएगा टुमारो। अभी जो सेंटेंस सिखाए थे वो मैंने सिखाए थे अफर्मेटिव, अब सेंटेंस सिखाऊंगा आपको नेगेटिव। एनएस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है। बिल या शैल के बाद में क्या लगा देंगे, हम नोट लगा देंगे, बिल या शैल के बाद में नोट लगाएंगे, आ गया। जैसे आपको मैं वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मैं आज एक किताब नहीं खरीदूंगा, अगर यहाँ पे आएगा नहीं खरीदूंगा तो अंग्रेजी पूरा वाक्य वैसे आएगा, भाई बिल शैल के बाद नोट लग जाएगा। हम यह काम नहीं करेंगे तो शैल के बाद नोट लग जाएगा। तुम बाजार से अनेक चीजें नहीं लाओगे, नहीं लाओगे तो विल के बाद नोट लग जाएगा, नोट का मतलब होगा नहीं, पूरा वाक्य सेम हो जाएगा। वह कल तुम्हें 4 किताबें नहीं देगा, नहीं देगा, तो विल के बाद नोट लग जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। वह लड़की नदी में नहीं तैरेगी, तो नेगेटिव हो गया, तो विल के बाद में नोट लग जाएगा। लड़का मेरे साथ काम करेगा,
करेगा दिया है, और नेगेटिव बनाएंगे नेगेटिव तो हो जाएगा लड़का मेरे साथ काम नहीं करेगा, तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। ये लड़कियां उस कमरे में नहीं नाचेंगी, हिंदी का नेगेटिव हो गया, तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, विल के बाद नॉट लग जाएगा। इसी प्रकार हम वाक्यों को सिंगल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, सिंगल इंट्रोगेटिव को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1 सिंगल इंट्रोगेटिव, आगे ऐसे वाक्यों के शुरू में हिंदी में आता है क्या। जब क्या शुरू में आएगा तो क्या की अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या की जगह हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, और वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो अवश्य आएगा। अब जैसे हो गया क्या, अगर हिंदी वाक्यों को शुरू में आया है क्या, तो क्या की जगह क्या लगा देंगे, विल या शैल। फॉर्मूला ये हो गया विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्या लड़का तो क्या लड़का अपने पिता के साथ रामपुर जाएगा। जब शुरू में क्या आएगा तो हम लगा देंगे क्या की जगह विल या शैल, विल या शैल लगाएंगे कर्ता के अनुसार। क्या लड़का है तो आई और वी नहीं है, आई और वी नहीं है कर्ता, तो हम लगा देंगे यहाँ पे कर्ता जो है आई और वी होता तो आता शैल, आई वी नहीं है तो क्या लगाएंगे विल, क्या लगाएंगे विल। जब हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या है तो क्या की अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार वाक्यों के शुरू में विल या शैल लगाते हैं। क्या लड़का है और जाएगा फ्यूचर में है, क्या लड़का है तो हम लगाएंगे विल आ गया तो यहाँ पे क्या ही पढ़ा जाएगा, विल द बॉय। जाएगा वहां जाने से जाने के लिए कहते हैं गो, एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए टू रामपुर जाएगा। किसके साथ जाएगा, अपने पिता के साथ। लड़के के साथ अपने की अंग्रेजी, यानी लड़के के साथ अपने की अंग्रेजी जो आएगी क्या आएगी, हिज आएगी, साथ की अंग्रेजी आएगी विद। लड़के के साथ पॉजिटिव केस आएगा बेटा हिज, अपने पिता के साथ की क्या आएगी विद, अपने की क्या आएगी हिज, पिता की आएगी फादर। क्या तुम कल अपना काम पूरा नहीं करोगे। एक तो क्या आ गया इसमें शुरू में बच्चों, क्या आ गया क्या, तो सिंगल इंट्रोगेटिव का वाक्य हो गया, और एक आ गया नहीं तो नेगेटिव भी हो गया। इस वाक्य के अंदर 2 क्वालिटी हो गई, एक तो हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। क्या तुम दिया है, क्या तुम, तो तुम के साथ में क्या आएगा बेटा विल आएगा, तो विल को वाक्य के शुरू में ले जाएंगे। विल यू का मतलब वो होगा क्या तुम। अब नहीं आया है, नहीं भी आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट ले जाएंगे, विल यू नॉट। पूरा करोगे बनाए, पूरा करने के लिए कहते हैं कंप्लीट। तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर आती है, तुम के साथ पॉजिटिव के साथ है योर वर्क, और फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी होती है टुमारो। क्या हम नहीं खेलेंगे, क्या हम नहीं खेलेंगे। क्या हम है, क्या हम, तो क्या की जगह क्या लगा देंगे हम, शैल लगा देंगे, क्या लगा देंगे शैल। तो हम के साथ क्या आएगा शैल, और हम की क्या होगा वी। शैल जो आया है वी के आधार पे आया है बच्चों, शैल जो आया है वी के आधार पे आया है। अब ये नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट का है वी तो नॉट। खेलेंगे की क्या प्ले। बच्चों डिफरेंट यानी DIS माने डिस का मतलब क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जहाँ ये 5 शब्द क्या को कहते हैं, व्हाट, कब को व्हेन, कैसे को हाउ, क्यों को व्हाई, कहाँ को वेयर। जहाँ में ये 5 शब्द आएंगे वहाँ ये 5 शब्द आएंगे, 5 शब्द आएंगे वहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। और ये 5 शब्द जो है ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड हैं या क्वेश्चन वर्ड हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड हैं तो मैं इसलिए IW का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द हैं ये, ठीक है। और हिंदी वाक्यों के बीच में ये हिंदी के प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिख लेंगे, फिर कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे। IW आ गया। IW क्या है बेटा, प्रश्नवाचक शब्द। IW प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हम 4 किताबें कब पढ़ें, तुम 4 किताबें कब पढ़ोगे। कब जो आ गया प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, IW आ गया है, फिर इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लेगा, कब को कहते हैं व्हेन। अब तुम के साथ में क्या आएगा, विल सेल में से एक आएगा, IW आ गया, विल सेल में से एक आएगा तो तुम के साथ आएगा विल, तुम की होगी यू, पढ़ोगे हो गया रीड। क्या पढ़ोगे, 4 किताबें 4 बुक्स। अब अगला हो गया, वे अपना काम समाप्त क्यों नहीं करेंगे, वे अपना काम समाप्त क्यों नहीं करेंगे। इसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। ये डबल इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। आ गया। तो पहले हम प्रश्नवाचक शब्द को लिख के जाएंगे, क्यों की अंग्रेजी होगी व्हाई, और वे है सब्जेक्ट तो वे के साथ आएगा विल, व्हाई विल, और सब्जेक्ट क्या हो गया दे, और विल जो आया है विल जो डे के आधार पे आया है। अगर यहाँ पे होता वी होता तो यहाँ पे शैल आता, बे है तो क्या है विल, क्योंकि अंग्रेजी होगी व्हाई और विल किसके आधार पे आया है दे। अब नेगेटिव वाक्य है ये तो नॉट सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, नॉट। समाप्त करोगे बना है, समाप्त करने को कहते हैं फिनिश। और वे के साथ अपने की अंग्रेजी आती है देयर, क्या होती है देयर। वे के साथ पॉजिटिव के साथ आया बेटा देयर। आ गया। कार्य की होगी वर्क। डी का मतलब होगा डिफरेंट, टी का मतलब टाइप, आई का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिफरेंट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये अलग प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य हैं। हमें कौन पीटेगा, आया है फ्यूचर में हो गया, आ गया। हमें कौन पीटेगा, पीटने का काम किसका है, कौन का, पीटने का काम है कौन का। कौन हो गया, कौन जो हो गया IW भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। कौन जो है IW भी है और सब्जेक्ट भी है। तो कौन सब्जेक्ट के रूप में कौन की अंग्रेजी आएगी हु, और हु के बाद तुरंत ही लेंगे विल। आ गया। पीटने की क्या होगी बीट, हमें की क्या होगी अस। हमें जो है ऑब्जेक्ट है अस आएगा। इसमें सब्जेक्ट पीटने का काम कौन कर रहा है, कौन। ध्यान रख लेना, कभी ऐसा नहीं है विल पहले लगा दो, नहीं। आ गया। हु विल बीट अस, अस ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन सा हो गया हु सब्जेक्ट भी हो गया और IW भी हो गया। हम किसे पीटेंगे, पीटने का काम है, हम किसे पीटेंगे, पीटने का काम है हम का। तो किसे जो हो गया ऑब्जेक्ट भी हो गया और IW भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया IW भी हो गया। तो किसे की अंग्रेजी लगा जाए होम, और हम के साथ हमको क्या कहते हैं वी के साथ आएगा सेल जो आएगा कर्ता के अनुसार आएगा, वी सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार आया है सेल। पीटने की होती है वीट। वह कितनी किताबें खरीदेगा, कितनी के बाद में किताबें आई हैं, तो ये कितने जो है कितने के बाद में किताबें आई हैं। किताबें जो है काउंटेबल है, क्या बेटा काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन आएगा कितने के बाद में या कितने के बाद में तो लगाते हैं हाउ मेनी, क्या लगाते हैं हाउ मेनी। कितनी किताबें, कितनी के साथ में अगर कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो कितने की हाउ मेनी प्लस नाउन भी आ जाएगा शुरू में ही। कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। आ गया। विल क्या आ गया विल किसके अनुसार आया, वह जो है सब्जेक्ट है
आ गया विल, फिर क्या था ही, खरीदने की क्या की बाई, क्या बाई। अगर ये होता भाई कितना दूध खरीदेगा, तो अगर होता भाई कितना दूध खरीदेगा तो हो जाता हाउ मच मिल्क विल ही बाई। कौन सा लड़का यहाँ आएगा, कौन सा लड़का यहाँ आएगा, आएगा कौन आएगा, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का जो है ये यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है। ये कौन सा लड़का आने आएगा, आने का काम कौन कर रहा है, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का आ गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो कौन से की अंग्रेजी होगी विच, और लड़के की होगी बॉय। ये पूरा सब विच बॉय जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और फिर क्या होगा विल, आएगा बना है आने से, इसकी हो जाएगी कम, यहाँ की होगी हियर। वह किसकी किताब लेगा, किसकी, किसकी के साथ जो नाउन जोड़ा होता है उसकी अंग्रेजी शुरू में आती है किसकी, की है, किसकी किताब, किसकी किताब की होगी हुज बुक, क्या होगी हुज बुक। और लेगा कौन लेगा, वह के साथ आएगा विल ही, और लेने की होगी टेक। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चे में, एक बात और ध्यान रखना है, हाउ मेनी बुक्स जो है ये जो है प्रश्नवाचक शब्द है, ये क्या है बेटा, प्रश्नवाचक शब्द। अगर होता हमें कौन नहीं पीटेगा, हमें कौन नहीं पीटेगा, तो विल के बाद नॉट लग जाता, विल के बाद हम किसे नहीं पीटेंगे, अगर होता हम किसे नहीं पीटेंगे, तो बेटा क्या आ जाता, नॉट जो आता सब्जेक्ट के बाद में आता, वी के बाद नॉट आ जाता। हम कितनी किताबें नहीं खरीदेंगे, तो नॉट जो आता सब्जेक्ट के बाद में, ही के बाद में नॉट आ जाता। कौन सा लड़का यहाँ नहीं आएगा, इस प्रकार से होता, तो हमारा सब्जेक्ट ये है और इसके बाद में विल है, और विल के बाद में नॉट लगा देते हैं, ठीक है। वह किसकी किताब, वह किसकी किताब नहीं लेगा होता, तो हो जाता बेटा ही के बाद में नॉट आता। डबल फ्यूचर, डबल फ्यूचर, डबल दो वाक्य जो होंगे फ्यूचर के होंगे और वो जुड़े होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। उनमें से एक वाक्य जो होगा प्रिंसिपल क्लॉज का होगा और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अब देखिए, जब मेरा भाई लौटेगा तो मैं बाजार जाऊंगा, इसमें भी दिया हुआ है लौटेगा और जाऊंगा, इसमें भी दिया है, दोनों फ्यूचर के हो गए। यदि बंद धूप में बाहर जाएगा तो उसकी माँ डांटेंगी। दोनों बात किसमें है बेटे, फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर में है और ये भी फ्यूचर में है। इसमें एक वाक्य जो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज का हो गया और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज का, और ऐसी इसमें है। इसके और भी कई प्रकार के वाक्य हैं, जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस सिखाऊंगा तो डिटेल्स में समझाऊंगा। आज मैं केवल दो ही वाक्यों को आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो लंबी हो। जब मेरा भाई लौटेगा तो मैं बाजार जाऊंगा, दोनों फ्यूचर में हैं, तो ये वाला वाक्य बना देंगे हम प्रेजेंट, ई का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें इंडेफिनिट में बना देंगे। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे और इसे बनाएंगे हम एफ का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में बना देंगे। इसे बना देंगे हम, जब वाला वाक्य जो है ये वाला, इस खंड को हम बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इसको बना देंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में। जब मेरा भाई लौटेगा तो ऐसा बनाएगा वाक्य, जब मेरा भाई लौटता है, इस प्रकार से बनेगा वाक्य अंग्रेजी का। जबकि अंग्रेजी होगी व्हेन माय ब्रदर लौटेगा, रिटर्न्स, एस लग जाएगा इसमें। जब इंडेफिनिट बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ में क्या लगाते हैं हम, एस। तो की अंग्रेजी नहीं आती, कॉमा आता है। मैं की क्या होगी आई,
आई के साथ में फ्यूचर में आएगा ये वाला भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, आई के साथ आएगा शैल। गो माने जाऊंगा टू मार्केट, टू मार्केट। आ गया, ये समझ में आ गया होगा। यदि बंस धूप में बाहर जाएगा तो उसकी माँ उसे डांटेगी। तो ये वाला वाक्य जो बनेगा, ये वाला यदि वाला जो क्लॉज बनेगा, तो ये बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये बनेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि बंस धूप में बाहर जाएगा, यदि जो कि इफ बंस गोज आउट और धूप की होगी इन द सन, तो भी अंग्रेजी आएगी, कॉमा आ जाएगा, उसकी माँ की क्या होगी, हिज मदर, ये फ्यूचर बन जाएगा। बिल स्कोल्ड माने डांटेंगी, हिम माने उसे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैंने बनाई है, ये वाक्य जो है फ्यूचर में, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। ये वाला वाक्य जो बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, इसलिए हमने गो में ईएस लगा दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वाक्य समझ में नहीं आए हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने ये वीडियो विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए बनाई है, और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।